श्री सुमन जी मित्तल सुषमा जी का मंच पर स्वागत कर रही है। ये हमारे नगर पालिका के चेयरमैन है। हम व्यास की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा जाने अनजाने दिन में विष्णु सहस्त्र नाम हो जाता है। रामलाल, श्यामलाल, राधे श्याम जी, मोहनलाल जी, हरि कृष्ण जी, ऐसे भगवान के नाम, शिव शंकर जी, उमा शंकर जी, ऐसे नाम लेने से दिन में कम से कम एक विष्णु सहस्त्र नाम हो ही जाता है। लेकिन नामकरण संस्कार क्या है? शास्त्र में 4 प्रकार के नाम बताए गए हैं। अपने इष्ट देवता के नाम पर नाम रख सकते हैं, इष्ट देवता, नक्षत्र पर नाम रख सकते हैं, नक्षत्र नाम कहते हैं, राशि पर नाम रख, जैसे मूलचंद नाम रख दिया, ये नक्षत्र नाम है। रेवतमल नक्षत्र नाम है। चित्रा नाम रख दिया लड़कियों का, सुचित्रा रख दिया, चित्रा रख दिया, अनुराधा रख दिया, ये नक्षत्र नाम है। और एक है राशि नाम, जिस अक्षर पे नाम हो उस अक्षर पे नाम। और राशि नाम धीरे धीरे कम होते जा रहे। सिंधी समाज में आज भी राशि नाम प्रचलित है। वो अक्षर पे नाम आए तो भोजूमली रखेंगे, गै पे नाम आए तो गुंगुमली, बै पे मकुमली, जो भी नाम अक्षर उस पे नाम रखते हैं। चौथा नाम है वो है लाड का नाम, स्नेह का। और शास्त्र ने आज्ञा दी है कि जो मूल नाम ब्राह्मण ने निकाला है वो उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। किसको? पिता को। पिता के लिए ज्येष्ठ पुत्र का नाम से संबोधन निषेध किया, पत्नी के लिए पति का नाम से संबोधन निषेध किया, पति के लिए पत्नी का नाम से संबोधन निषेध किया, शिष्य के लिए गुरु का नाम से संबोधन निषेध किया। 4 निषेध है। पिता को पुत्र को नाम से नहीं बुलाना चाहिए, पत्नी को पति से, पति को पत्नी से, और शिष्य गुरु का नाम नहीं है। और पुरुषों का नाम सम अक्षर पे होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 सम अक्षर पे। लड़कियों का नाम विषम अक्षर पे होना चाहिए। ऐसी शास्त्र में बहुत सारी आज्ञाएं हैं। मनुस्मृति में लिखा है, नाम धेयं दशम्याम तुम द्वादशाम भाष्यकारे पुण्य तिथौ नक्षत्रे वा मुहूर्ते वा गुणान्विते। 10 दिन से पहले नामकरण संस्कार में बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह ने एक ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण ने उसका नाम रख दिया नारायण। अब जाने अनजाने बार बार उसके मुख से नारायण नाम आता, नारायण नारायण नारायण। और जो शब्द बार बार अभ्यास में रहता है, भगवान की ऐसी कृपा होती है, अंत समय में वो शब्द भगवान की कृपा से जीवा हुआ है। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी वट हो, प्रभु आप मेरे निकट हो, जब प्राण तन से निकले, जब तन से प्राण जाए, कोई रोग ना सताए, राम राम कहते तन जाए, जब प्राण तन से, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से। नारायण नारायण कहते अजामिल का देह त्याग। तुरंत भगवान विष्णु के पास आए। उसी समय यमराज के दूत भी पहुंच गए थे। यमराज के दूतों ने कहा, यह दुष्ट है, जीवन भर इसके पाप की लेखनी चित्रगुप्त जी के हाथ से लिखी हुई है। हमारे पास में
इसको ले जाने का यमराज जी का हुक्म है, हम लेके जाएंगे। भगवान विष्णु के दूतों ने कहा हम लेके जाएंगे, क्योंकि अंत समय में इसने भगवान का नाम लिया। अब यमदूतों में और विष्णु दूतों में परस्पर विचार मंथन हुआ, पिछले 500 वर्षों। और दूसरे संत स्वामी अखंडानंद जी महाराज, जिनकी बड़ी महिमा है। अखंडानंद जी महाराज ने ही भागवत की जो टीका गीता प्रेस से प्रकाशित की लिखी, और मैं बड़े विनम्र शब्दों के साथ हमारे चूरू जिले की 2 महान विभूति को वंदन करता हूं, नमन करता हूं। परम श्रद्धेय शेठ जी जयदयाल जी गोविंदका और हनुमान प्रसाद जी पोदार, जिन्होंने गीता प्रेस स्थापित की। आज गीता प्रेस नहीं होती, गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं प्रकट हुए होते भारत भूमि पर, तो सनातन धर्म की क्या स्थिति होती, इसका आकलन नहीं कर सकते। हिंदुओं का ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा जिसमें गीता प्रेस की कोई पुस्तक नहीं है, विदेशों में भी। तो उस टीका में अखंडानंद जी महाराज क्या लिखते हैं? न गंगा न गया सेतु न काशी न च पुष्कर, जिह्वाग्रे वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम्। अंत समय में गंगा जी हो सकता है हमारे पास हो या नहीं, ध्यान से सुनिए। गंगा जी के पास हम हो या नहीं हो, गंगा जल हमारे पास अंत समय में हो या नहीं हो, गया तीर्थ काशी पुष्कर कोई तीर्थ हमारे पास नहीं हो तो भी क्या करेंगे? जीवाग्रे वर्तते यश्रे हरि इति अक्षरद्वयम्। हरि नाम तो कह सकते हैं, राम नाम तो कह सकते हैं, भगवान के सब नाम 2 अक्षर के हैं। कितनी बड़ी कृपा की, कितनी बड़ी कृपा है। सब नाम 2 अक्षर की, राम कृष्ण शिव हरि विष्णु ब्रह्मा, सब 2 अक्षर के नाम। इतनी सरलता की है भगवान ने कि 2 अक्षर को ले सकते। ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्ववेद, चारों वेद अंत समय में सुनाई दे रहे हैं। अधीतास्ते योनुक्तम हरि इति अक्षर स्वयं। 2 अक्षर को भगवान के नाम का ले सकते हैं। प्राण प्रयाण पार्थेयम्। लोग कोई गांव जाता है, कोई देश प्रदेश जाता है, तो रास्ते में एक भोजन का डिब्बा बांध कर देते हैं रास्ते के लिए। पाथे बोलते हैं उसको, पाथे, कि रास्ते में ये भोजन करना है आपको। तो इस संसार यात्रा के पति के लिए क्या बातें हैं? सुखदेव जी महाराज कहते हैं, प्राण प्रयाण पाथेयम् संसार व्याधि भेषजम् दुख क्लेश परित्राणम् हरिरित्यक्षरद्वयम्। भगवान के 2 अक्षर का नाम, ये इस संसार के पति के लिए बातें हैं। अजामिल ने इसी अंत समय में भगवान के नाम से अपना कल्याण किया। यमराज ने कहा, कहते नारायण तत् भगवान नाम मंगल। भगवान के नाम को अजामिल ने जाने अनजाने कैसे भी ले लिया। भाव कुभाव कनक आलस नाम जपत मंगल ऋषि, ये स्तोपाई का प्रमाण है अजामिल का आख्यान। सुखदेव जी कहते हैं अजामिल की मृत्यु नहीं हुई, अजामिल को ज्ञान हो गया, यमदूत वापिस चले गए। उसके बाद में अजामिल ने जाकर तपस्या किया। तपस्या के बाद में अजामिल को फिर पुनः भगवान का दिव्य लोक प्राप्त हुआ। इसलिए जीवन में निरंतर भगवान के नाम का सुमिरन हमें करना चाहिए। तस्मात् संकीर्तनम विष्णु जगन मंगलमं हसा महतामपि कौरव्य विधि कांति
निष्कृति। इसके बाद राजा ने पूछा, महाराज मैं आगे भगवान के राजा प्रातिपरी के 10 लड़कों में प्रचेता नाम का पुत्र था। जब यह प्रचेता तपस्या करके बाहर आए तो चारों तरफ उनको जंगल ही जंगल दिखाई दिए। तो उन्होंने सोचा जंगल ही जंगल, इसका मतलब हमारा राज्य खत्म हो गया है कि पेड़ पौधे सब जगह उग गए हैं। उसी समय उन्होंने वन में अग्नि लगने का शाप दे दिया। लेकिन नारद जी महाराज प्रकट हुए, नारायण 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 कहते हुए नारद जी ने कहा, हे प्रचेताओं, मिथ्या किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, बिना कारण अकारण किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। ये वृक्ष भी भगवान की 10 प्रकार की सृष्टि में है। वृक्ष भी एक प्रकार की योनि है। अन्न कोश, प्राण कोश, अनेक प्रकार के विज्ञानमय कोश, एक कोश वृक्षों में भी है। जब प्रचेताओं को इस प्रकार क्रोधित देखा तो वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को अच्छी तरह समझा बुझाकर ब्रह्मोत्सा अप्सरा की एक सुंदरी पुत्री के साथ उसका विवाह किया और प्रचेताओं के द्वारा कन्या के गर्भ से प्राचित दक्ष की उत्पत्ति हुई। ध्यान दीजिए, दक्ष किसका पुत्र था? प्रचेताओं का पुत्र था। सती जी के पिता दक्ष इन्हीं प्रचेताओं के पुत्र थे। और दक्ष ने हंस गुह्य स्तोत्र के द्वारा भगवान की प्रार्थना की। बोले दक्ष भगवान की बड़ी स्तुति है। और एक श्लोक दक्ष द्वारा भगवान की गई स्तुति का एक श्लोक आप श्रवण कीजिए। न यस्य सख्यं पुरुषो वैति सख्यो सखा वसंतं वसते पुरुषे गुणो यथा गुणिनो व्यक्त दृष्टे तस्मै महेशाय नमस्करोमि। तस्मै महेशाय नमस्कार। जब दक्ष ने भगवान की प्रार्थना की, पीताम्बरधारी भगवान प्रकट हुए। बोले चंद्र भगवान की। सती जी की मां का नाम क्या था? दक्ष की पत्नी का नाम क्या था? दक्ष की पत्नी थी पंचजन प्रजापति की कन्या। सती जी की मां का नाम, भगवान शिव की सास का नाम असिकनी। और इस प्रकार राजा दक्ष के यहाँ सबसे पहले पंचजन की पुत्री असिकनी से 10,000 पुत्र पौत्र की सृष्टि उत्पन्न हुई। लेकिन नारद जी महाराज जब दक्ष अपनी सृष्टि उत्पन्न करता, नारद जी उनको उपदेश देकर पुनः वन में तपस्या करने के लिए भेजते। और नारद जी महाराज क्या प्रश्न पूछते? पहला प्रश्न पूछा नारद जी ने कि ऐसा दिल बताओ जिससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। हे हरियसो, तुम संसार में गृहस्थी बसाने जा रहे हो, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो पहले। दूसरा प्रश्न क्या है? ऐसी स्त्री बताओ जो बहुरूपिणी है। ऐसा एक पुरुष बताओ जो व्यभिचारिणी स्त्री का पति है। ऐसी नदी बताओ जो आगे पीछे दोनों तरफ बहती है। ऐसा एक घर बताओ जो 25 पदार्थ से बना है। ऐसा हंस बताओ जो कहानी कहता है। ऐसा एक चक्र बताओ जिसके सूर्य और वज्र से कोई नहीं बचा है। ये हरियसुगण, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, फिर गृहस्थी बसाओ। एक बार एक मोर धारण किए हुए दूल्हा विवाह के लिए जा रहा था। आपे पर मोर लगाते हैं तो संत सुंदरदास ने कहा, रज्जब तय रज्जब कियो सिर के बांधियो मोर,
मैं देखो किरजाई सी पर के डूबड़गा ठोर। सुंदरदास ने कहा, वो गुरु थे उनके, जब चेले को दूल्हा बने हुए देखा तो गुरु जी ने तो कह दिया, रज्जब ते गज्जब की और शिर के बाजो मोर, मैं देखो तू किरजाई सी पर के डूबड़गा ठोर। नारद जी ने कहा, हे हरीश्वर, पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो। ऐसा दिल क्या है? बोले संसार की माया, एक बार ऊर्जा निकल नहीं पाया। ऐसी स्त्री कौन सी है जो बहुरूपी है? बोले ये प्रकृति है भगवान की, जिसको माया कह सकते हैं। और इस व्यभिचारिणी प्रकृति का पति कौन है? बोले परमेश्वर। ऐसी नदी कौन जो दोनों तरफ बहती है? संसार रूपी नदी। लोग प्रतिदिन जन्मते रहते हैं, प्रतिदिन मरते रहते हैं। अहनि अहनि गच्छन्ति प्रत्युषम ये यमालय शेषा स्थावर विच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः। लोग रोज मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। ऐसे प्रश्न किए तो यशवधन को विवाह का नाम लेना ही भूल गए, जंगल की ओर चले गए। अब जैसे दक्ष के संतान होती और नारद जी महाराज उनको कहते, अपना उपदेश देते, और इसीलिए नारद जी के लिए सप्त ऋषियों ने बात कही जो आप रामायण में पढ़ते हैं। मन कपटी तन सजन जीना, आयु सरिस आप सरिस। तुम हुआ बच्चा होने, आप मेरी मां के समान है, मैं दूध हुआ बच्चा हूं। मैं आपकी वैसे ही प्रतीक्षा कर रहा हूं जैसे एक छोटा दूध पीने वाला बच्चा अपनी मां की याद करता है। प्रियम प्रिये वैगतिकम विष्णा मनोरविंदा सति दीक्षते ममोत्तम श्लोक धनी सुसख्यम संसार चक्रे भ्रमत। मैं कहीं जन्मूं कहीं मरूं, मुझे इसकी चिंता नहीं है। इसकी चिंता है वन्माया मम अजदारगी स्वासत चित्त शनना। मेरी अंतिम समय में मति आपके चरणों में हुई। इस प्रकार वृत्रासुर का अंतिम समय भगवान की प्रार्थना के बाद इंद्र ने वृत्रासुर का भी वध कर दिया। और सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, पुनः ब्रह्महत्या लगी इंद्र मान सरोवर के अंदर कमल के नाल के अंदर छुपकर रहने लग गए। तो बोले वृत्रासुर कौन था? पूर्व जन्म में आसीत राजा सार्वभौम सूरशेषु। कौन था वृत्रासुर? चित्रकेतु ख्यातु यस्यासीत नाम। चित्रकेतु नाम का राजा था वृत्रासुर। पूर्व जन्म में चित्रकेतु राजा था। चित्रकेतु राजा के कोई संतान नहीं। द्वापर में शिशुपाल और दंत, ये भगवान के द्वारपाल था। नारद जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, मनुष्य चार बातों से तुरंत प्रभावित होता है। चार बात। निंदा, निंदा सुनी तुरंत क्रोधित होती है। स्तुति सुनी प्रसन्न, सत्कार खुश, तिरस्कार महाराज। इस प्रकार सनकादि ऋषियों का जब तिरस्कार किया, इन द्वारपालों ने, उन ऋषियों ने शाप दिया और ये दीति के पुत्र बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। जब हिरण्याक्ष का वध बड़ा भगवान ने कर दिया, लोग कहते महाराज बड़ा भारी कलयुग आ गया है, क्या करें, बोल बड़ा भारी कलयुग आ गया है। बस संसार में इतने कलयुग का प्रभाव हो गया कि क्या करें, जमाना बहुत खराब हो गया। ये एक शब्द, जमाना बहुत खराब हो गया। अरे भाई जमाना कब खराब नहीं था? सतयुग में भी रामों में राक्षस थे, तीनों ही हुए। और मैंने कल की कथा में बताया था
के बाद हिरण्यकश्यप ने अपने परिवार को ज्ञान दिया। अब बताओ, वो राक्षस होकर भी बड़ा ज्ञानी था। रावण कब ज्ञानी था क्या? रावण ने जैसा संस्कृत में शिव जी का स्तोत्र लिखा, आज तक विद्वान वैसा स्तोत्र नहीं लिख पाए। जटाट विगरत जलत प्रवाह पावितस्थली कलिप्तनम जलम विदाम धनुषं कमालिकम डमन 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 निनाद डमन डमर वे सकार कांड तांडवम करो शिव शिव। थोड़ा कथा की ओर ध्यान दें आप। होई नर हरि विदई समर वीर विख्याता हरिवर मानस में संकेत रूप में लिखे। अब इस भागवत के 7वें